बोले भारत माता की। आज हमारे बीच गुरुदेव पधारे हैं, जिनके मार्गदर्शन से एक फूल जैसा जो पौधा रहता है उसको एक वट वृक्ष करके छोड़ने वाले हमारे गुरुदेव हमारे बीच बेटमा से पधारे हैं। कहते हैं आज का विद्यार्थी कल का सैनिक सेना बनकर लड़ती है। पीछे मत हटो दोस्तों, तुम्हारी तो जरूरत इस देश को पड़ती है, तुम्हारी जरूरत इस देश को पड़ती है। ऐसे हमारे मार्गदर्शक और हमें एक उपलब्धि की ओर ले जाने वाले हमारे गुरुदेव हमारे बीच पधारे। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे गाँव जलंधर में। चंदन है, रिश्तों का बंधन है। हमारे गुरुदेव आप स्टेज पे पधारे, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है, अभिनंदन है। हमारे बीच उस्ताद कल्याण जी वर्मा साहब, गणेश जी कुशवाहा जी, सुलोक जी जादव सर, हमारे छोटे भैया मरियम जी सेन का जो आर्मी में चयन हुआ है वो हमारे गुरुदेव के मार्गदर्शन से हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है। जो गांव का नाम रोशन करने वाले हमारे गुरुदेव के माध्यम से आज देश की सेवा करेंगे। तो मैं कविता के माध्यम से सर को आमंत्रित करता हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तीर्थ स्थल में महान, गीता का रहे वेद बना बना कुरान, कितना प्रेमी कितना दयालु मेरा देश महान, तारीफ भी कम पड़ती है मेरा हिंदुस्तान, तारीफ भी कम पड़ती है मेरा हिंदुस्तान। आज का विद्यार्थी कल का सैनिक सेना बनकर लड़ती है। पीछे मत हटो दोस्तों, तुम्हारी जरूरत देश को पड़ती है। पीछे मत हटो दोस्तों, तुम्हारी जरूरत देश को पड़ती है। आज हमारे गुरुदेव हमारे बीच पधारे हैं। मैं हमारे मामा जी सुरेश जी सिसोदिया पोस्टमैन साहब, राम प्रसाद जी सेन साहब, उनसे निवेदन करता हूँ। बाबू जी हमारे नलवा से पधारे, उनसे भी निवेदन करता हूँ। सरपंच साहब हमारे दरबार सिंह पटेल साहब, उनसे निवेदन करता हूँ कि जो सर हमारे बीच पधारे उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। हमारे बीच मोहन जी गंधरावलिया सर हमारे गुरुदेव है, जो बचपन से हमको पढ़ाया है, उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर पधारे और स्वागत करें हमारे गुरुदेव जी का मंच पे, और गुरुदेव जी का स्वागत वंदन करें। इनके मार्गदर्शन से जो आज उपलब्धि प्राप्त हुई है वो हमारे लिए सराहनीय है, सैन समाज के लिए गौरव का पल है, और ग्राम जलोदिया पार्क के लिए, नव युवाओं के मार्गदर्शन के लिए, सभी के लिए एक नई दिशा मिली है। आप आए और गुरुदेव का स्वागत वंदन करें। तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार सर का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। माननीय सरपंच साहब दरबार सिंह जी पटेल साहब, काशीराम जी सैन साहब जो नलवा से हमारे बीच, मोहन लाल जी गंगरावलिया सर, राम प्रसाद जी सिसोदिया, सुरेश चंद्र जी सिसोदिया, हमारे बीच सुप्रसिद्ध गायक कलाकार देवीलाल जी सैन दरबार से तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। हमारे बीच कल्याण जी वर्मा सर, गणेश जी कुशवाहा जी, शुभम जी यादव सर, सैनिक विजय जी यादव सर कहीं जाने की वजह से आ नहीं सके। सर का स्वास्थ्य खराब होने से जो हमारे बड़े गुरुदेव हैं वो आ नहीं सके, इसके लिए पेड लाइट इंटरेक्टिव पृथ्वी सैनिक स्कूल बेटमा बहुत ही बढ़िया बच्चों के भविष्य के लिए एक सुनहरा मौका लेके आए, और जलोदिया पार्क के सभी युवाओं से भी निवेदन है कि आप भी प्रयास करें। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे गुरुदेव का। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, वही सुरमा है जो जग में पूजा जाता है, वही सुरमा है जो जग में पूजा जाता है। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें सर का। जो बड़ी मेहनत, 4 बजे का उठना, जागना, दौड़ना और प्रयास करना और देश के लिए तटस्थ रहना और सेना में देश की सेवा करना, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, सभी स्थिति में देश की सेवा के लिए तत्पर रहने वाले हमारे सैनिक जो आज देश। राहुल जी से नेवरी,
सभी से निवेदन है कि आप आए और स्वागत वंदन अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत वंदन अभिनंदन हमारे मार्गदर्शक गुरुदेव एक लाइट इंफेक्टिव प्रति सैनिक स्कूल बेटमा के सभी गुरुदेव के मार्गदर्शन से जो सौभाग्य का फल मिला है, जलोदिया पार का गांव का नाम रोशन हुआ है। अनिल दास जी गरागी, राजेश जी पधारे मंच पर और सर का स्वागत करें। आपकी प्रेरणा बहुत ही मार्गदर्शन रही है। हरिओम का भी स्वागत करेंगे। अब हमारे बीच जो पधारे हैं कल्याण सर जो बेटमा से वर्मा साहब, उनसे निवेदन है कि आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें और प्रेरणा दें। कल्याण सर जी वर्मा साहब से निवेदन है कि आप 2 शब्द कहें। जय हिंद सभी को। बोलना तो बहुत कुछ आ रहा था, लेकिन हरिओम सेन के पास में रिजल्ट है यहाँ पर, और जो हमें लगता है कि जो गांव में हमें जलोदिया पार में जो देना चाहिए था, भारतीय सेना का एक फौजी आपको दे दिया हम लोगों ने यहाँ पर। और उसके बाद हमें कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर कि हमें कुछ बोलना चाहिए। और पूरे पीढ़ी परिवार की तरफ से यहाँ पर सिसोदिया परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और बहुत गर्व होता है मुझे हरिओम को देखकर, क्योंकि हरिओम मेरे पास में काफी टाइम तक रहा है यहाँ पर। हरिओम मेरे को दिन में 10 बार मिलता था। सीरियस बहुत ज्यादा, तैयारी इतना तगड़ा करता था और हमेशा सीरियस रहता था। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल तैयारी नहीं करने के बावजूद भी टेंशन नहीं लेते थे। लेकिन हरिओम मेरे पास में जितना टाइम रहा है, इतना ज्यादा सीरियस रहने के बावजूद भी सिर्फ एक ही शब्द बोलता था कि सर इस बार कैसे भी करके नंबर लगाना है मेरा, मैं हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा। और मेरा रिटर्न एक ही जवाब आता था कि इतनी मेहनत करने के बाद तो शायद ही कोई रोक सकता है यहाँ पर। मेहनत करने में हरिओम ने कभी पीछे नहीं हटा यहाँ पर। और एक बात मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हरिओम मुझे बहुत बार बोलता था, ऐसे आज सैनिक विजय यादव सर यहाँ पर आए नहीं है, क्योंकि इस जगह पर उनको खड़ा रहना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन उनका स्वास्थ्य काफी टाइम से ठीक नहीं है, तो रात का सफर तय करते भी नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पर आए नहीं है। इसलिए सैनिक विजय यादव सर की तरफ से पूरे सिसोदिया परिवार को मैं माफी चाहूंगा। तो हरिओम जब भी मुझे मिलता था तो बोलता था कि सर विजय सर भी मिल गए, गणेश सर भी मिल गए, शुभम सर भी मिल गए, पापा जब भी आते आप कहीं ना कहीं निकल के चले जाते हो यहाँ से। मेरा कभी सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं कभी इनसे ग्राउंड पे मिलता। ये जब भी आते थे कहीं ना कहीं मैं किसी कारणवश ग्राउंड से बाहर चले जाता था। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिलेक्शन वाली मिठाई खानी थी, उसी टाइम मेरा मिलना हुआ जब हरिओम का फाइनली सिलेक्शन हो गया इंडियन आर्मी में। और जब हरिओम पापा के साथ में ग्राउंड पर आया तो वहां पर मिठाई साथ में थी और एक बहुत बड़ा रिजल्ट था जो कि भारतीय सेना में सिलेक्शन हो चुका था। शायद इसी से मुझे दूरी बना के रखी। लगभग 8 से 9 या 10 बार आ चुके ग्राउंड पर मेरा कभी मिलना हुआ ही नहीं है। और जब हुआ तो आज आपके सामने रिजल्ट है। और कभी आए नहीं हुए इस गांव के अंदर, लेकिन जब वहां से एंट्री हुआ तो एक जो जोश था आप लोगों का वो नजर बहुत तगड़े तरीके से आया। वो लगा कि वाकई में जलोदिया पार के जो लोग हैं बहुत ही तगड़े हैं और बहुत ही उत्साह से भरे हुए हैं। एक बार पुनः आप सभी लोगों को और पूरे सिसोदिया परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि ऐसे ही आप लोग भारतीय सेना की तैयारी करने के लिए बच्चे जो आप लोगों के हैं उनको मोटिवेट करें। और आज हरिओम सिसोदिया एक है, मैं चाहता हूँ यहाँ से ऐसे 10 नहीं 100 फौजी बन के निकले यहाँ पर, ये आशा करूंगा और तो उम्मीद करूंगा आप लोगों से। बाकी सभी को जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन से बिल्कुल ही 10-20-100 निकले और गांव का नाम रोशन करें। इसी कड़ी के बीच में अजय जी गोस्वामी सर देपालपुर से पधारे हमारे बीच, उनसे भी निवेदन है कि वो भी आए मंच पर। अब मैं गणेश जी कुशवाहा जी सर से निवेदन करता हूं कि वो आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें और मार्गदर्शन करें। सभी को जय, क्योंकि इस दुनिया में गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। दुनिया में सभी माता पिता तो एक बार जन्म दे के छोड़ देते कि जाओ आपका मार्ग यही है कि आप फौजी बनो
या खेती बाड़ी हो तो खेती बाड़ी करो, या आपके पास कुछ काम धंधा हो तो वो करो, लेकिन मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। कि कहते कि सारे तीर्थ धाम आपकी शरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपकी शरणों में। बस ठानना पड़ेगा आपको। फौजी आप भी बन सकते हो, आप आपके गांव के फौजी, ये देश के फौजी, ये देश की सेवा करेंगे वो फौजी। जय हिंद, जय भारत। गिराने को दुश्मन के किले संकल्प की एक चोटी काफी है, और देशद्रोहियों को सड़क पर लाने के लिए एक सैनिक की काफी है, एक सैनिक की काफी है। इसी कड़ी के बीच में शुभम जी यादव सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और 2 शब्द कहें। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे हरिओम को जैसे हमने ट्रेनिंग दी है, उसी प्रकार विजय यादव सर है, उन्हें आज हमें इस काबिल बनाया है ताकि मैं आज यहाँ खड़ा हो चुका हूँ। तो इसी प्रकार हमने हरिओम को ट्रेनिंग दी यहाँ पे, तो आज हरिओम का सिलेक्शन हुआ है। तो जो भी आज विजय सर के कारण मैं यहाँ खड़े होकर आज माइक पर कुछ बोल पा रहा हूँ। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, अपने वाणी को प्रणाम दूंगा। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बढ़िया सर के माध्यम से जो आज हमको सैन परिवार, सिसोदिया परिवार में जो एक खुशी का क्षण हमारे बीच हुआ है, वो हमारे लिए काम है सर। तो ये तो सैन और मानी जी और हरिओम का स्वागत 8 लाइफ इंटरेक्टिव पृथ्वी सैनिक स्कूल के माध्यम से स्वागत वंदन अभिनंदन हो रहा है।